नैनीताल के राजकीय अस्पताल में मरीजों को अब मिलेगी प्राइवेट वार्ड की सुविधा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया प्राइवेट वार्डों का उद्घाटन। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन सचिव ने की प्रेस वार्ता। कहा, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से यात्रियों और वाहनों की हो रही चेकिंग। अलर्ट मोड पर है प्रशासन। चारधाम यात्रा के लिए जून तक सभी रजिस्ट्रेशन फुल। तय सीमा से ही यात्री कर सकते हैं धामों के दर्शन। बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं होगी धामों के लिए एंट्री। मिशन मर्यादा के तहत यात्रा रूटों पर पुलिस चला रही है सघन चेकिंग अभियान। होटल ढाबों पर शराबबंदी को लेकर सख्त हुई उत्तराखंड पुलिस। और सोमवार को होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर डाइवर्ट रहेगा यातायात। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर नहीं दौड़ेंगे भारी वाहन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने पर सख्त कार्रवाई होगी। फर्जी पंजीकरण से चारधाम यात्रा करने और कराने वालों पर सरकार सख्त है। पुलिस को निर्देश इसके जारी कर दिए गए हैं। यात्रियों से केवल पर्यटन विभाग के पोर्टल और ऐप के जरिए ही पंजीकरण कराने की अपील की गई है। किसी भी दूसरे वेबसाइट से पंजीकरण मान्य नहीं होगा। तो ये खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने पर सख्त कार्रवाई होगी। फर्जी पंजीकरण से चारधाम यात्रा करने और कराने वालों पर सरकार अब सख्त हो गई है, जिसके पुलिस ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यात्रियों से केवल पर्यटन विभाग के पोर्टल और ऐप के जरिए ही पंजीकरण अब कराने की अपील यहां पर की जा रही है और किसी भी दूसरी वेबसाइट से पंजीकरण मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने पर अब सख्त कार्रवाई होगी और इसके लिए सरकार भी अब सख्त हो गई है। आपको बता दें कि फर्जी पंजीकरण से चारधाम यात्रा करने वाले और कराने वालों पर सरकार सख्त हो गई है, जिसके लिए पुलिस ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि अब किसी भी दूसरी वेबसाइट से पंजीकरण अगर आप कराते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। यात्रियों से केवल पर्यटन विभाग के पोर्टल या फिर ऐप के जरिए ही पंजीकरण कराने की अपील यहां पर सरकार कर रही है। और अगर यात्री किसी दूसरी वेबसाइट के जरिए पंजीकरण करवाते हैं तो यहां पर वो मान्य नहीं होगा, जिसके बाद यात्रियों को यहां पर आने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसके लिए अब सरकार सख्त हो गई है और दिशा निर्देश भी यहां पर पुलिस को इसके लिए दे दिए गए हैं। जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। यात्रा के लिए पर्यटन विभाग के पोर्टल और ऐप के जरिए ही पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अगर अब आप पर्यटन विभाग के पोर्टल से या फिर उसके ऐप के जरिए पंजीकरण कराते हैं तो ही आप यहां पर यात्रा कर सकेंगे। अन्य किसी वेबसाइट से अगर आप पंजीकरण कराते हैं तो यहां पर वो मान्य नहीं होगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल के राजकीय बीडी पांडे अस्पताल में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने प्राइवेट वार्ड का उद्घाटन किया। इससे पहले डॉक्टर रावत ने एक बैठक में संबंधित कर्मचारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का भी मौके पर मुआयना कर मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जनता को अब जल्द ही प्राइवेट वार्डों की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें मरीजों से 400 रुपया प्रतिदिन का शुल्क लेकर प्राइवेट वार्डों की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने अस्पतालों में कर्मियों की कमी को देखते हुए नियुक्ति के निर्देश सीएमओ को दे दिए हैं। वहीं बीडी पांडे अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर केएस धामी ने बताया कि अस्पताल में 6 प्राइवेट वार्ड तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्राइवेट वार्ड मरीजों के लिए खोल दिए गए हैं और इस दौरान नैनीताल विधायक सरिता आर्य, सीएमओ डॉक्टर भागीरथ जोशी समेत भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार द्वारा लगभग 2.25 करोड़ रुपए बीडी पांडे हॉस्पिटल के जीर्णोद्धार के लिए दिए गए हैं और बहुत तेजी से उसका काम भी चल रहा है। इस बार स्वच्छता में भी हमारा बीडी पांडे हॉस्पिटल जो है प्रदेश में सबसे अच्छे नंबर लाया है और आज 7 प्राइवेट वार्डों का एक हम लोगों ने जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनके लिए उद्घाटन किया है कि ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। हॉस्पिटलों में दवाइयों की भी कोई दिक्कत नहीं है। 207 जांचें हम फ्री कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन सचिव दिलीप चावलकर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से यात्रियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान की गई बुकिंग को लेकर पास ले जाना अनिवार्य नहीं है। चेकिंग पर केवल क्यूआर कोड ही दिखाकर यात्रा के लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यात्रियों के साथ साथ वाहन का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि वाहन को भी ट्रैक किया जा सके। उन्होंने बताया कि 26 दिन में 11,45,000 यात्री यात्रा कर चुके हैं। प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के दौरान 22,50,000 यात्री अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। स्मार्ट कैमरा के माध्यम से यात्रियों की गिनती भी विभाग द्वारा की जा रही है। यात्रा हमारी 3 तारीख से प्रारंभ हो गई थी, 3 मई से प्रारंभ हो गई थी जब यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले थे और तब से अभी लगभग यात्रा के 26 दिन पूरे हो गए हैं। इस 26 दिनों में अभी हम लोगों के अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें 11,45,000 लोगों द्वारा अभी तक दर्शन किए हैं धामों में और ये आंकड़ा जो है अपने आप में एक उच्चांक है और यात्रियों की औसतन 50,000 के दर से लोग यहाँ पर 4 धामों में जाके दर्शन कर दे रहे हैं। जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू करा हुआ है, ये व्यवस्था इस तरह से चलती है कि आप पर्यटन विभाग के पोर्टल पर अथवा एंड्रॉयड ऐप हो या एप्पल के ऐप पर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको एक पास जारी होता है और उस पास को लेके आप यहाँ पर चलते हैं। कर्णप्रयाग पुलिस सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चला रही है। मिशन मर्यादा के तहत सीओ के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस ने क्षेत्र के कई होटल, ढाबे और पार्किंग स्थलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान 15 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। सीओ अमित कुमार ने इसे लेकर कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो भी लीकर करते हुए होटल, ढाबे और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग मिल रहे हैं, उनके विरुद्ध नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी तक हमारे 15 चालान हो गए हैं, जिसमें ड्रंक एंड ड्राइव, कोटपा और यातायात के नियमों का उल्लंघन। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की यात्रा अपने चरम पर है। 22 दिनों में
3,62,000 के आसपास भगवान केदारनाथ के दर्शन अब तक श्रद्धालु कर चुके हैं और सबसे ज्यादा यात्री भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच रहे हैं। भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को बिना पास के ही वापस किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं में काफी रोष है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं की चेकिंग की जा रही है। 22 दिन में 44 श्रद्धालुओं की मौत केदारनाथ यात्रा के दौरान हो चुकी है। चलिए, तो 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की यात्रा अपने चरम पर है और कई श्रद्धालु लगातार यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा यात्री भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सके और इसके लिए लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं को बिना ही पास के वापस भेजा जा रहा है जो दर्शनों के लिए आ रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ सीधे हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ रहे हैं। कैलाश, जिस तरीके से भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इन श्रद्धालुओं को बिना पास के वापस किया जा रहा है, कारण क्या है? देखिए हिमांशा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चार धाम यात्रा अपने चरम पर है और 11 लाख से अधिक अभी तक यात्री हो चुके हैं जिन्होंने दर्शन किए हैं चार के चार धामों के, लेकिन जो प्रेशर है यात्रा पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। प्रशासन और सरकार की बात करें तो उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ पर लोग आएंगे ज्यादा, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में आएंगे इतनी उम्मीद नहीं थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पैर फूलते जरूर नजर आए हैं। इसी को लेकर ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन बुकिंगें की जा रही थी, जो ऑनलाइन बुकिंग अभी तक जून के पहले हफ्ते तक फुल है। और जो लोग रजिस्ट्रेशन जिनका है लेकिन उनका नंबर नहीं अगर आया है तो उनको ऋषिकेश या फिर हरिद्वार में रोका जा रहा है। और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको किसी भी कीमत पर यात्रा के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। उसका कारण सिर्फ यही है कि यात्रा में अधिक संख्या यहाँ पर यात्रियों की होने के चलते अव्यवस्थाएं पैदा न हो, इसके चलते ये कदम उठाया गया है। और जहां तक बात यहाँ पर लगातार आपने देखा होगा कि 80 से ज्यादा मौतें चार के चार धामों में हो चुकी हैं, 44 मौत केदारनाथ में हो चुकी है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग बहुत ज्यादा अलर्ट है, सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है, लगातार व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और ये मौतों का आंकड़ा जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहा है तो इसको रोकने के लिए ही सरकार ये कोशिश कर रही है कि 50 साल से ऊपर का अगर कोई शख्स चार धाम यात्रा पर आता है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री और सरकार लगातार ये निर्देश दे चुकी है और यहाँ पर कोशिश भी उनकी है कि वो लोग यहाँ पर यात्रा पर ना आए, क्योंकि जिस तरीके से पैदल कई जगह पैदल रास्ते, अगर केदारनाथ की बात करें सबसे बड़ा ट्रैक केदारनाथ का है 18 किलोमीटर का, तो जाहिर तौर पर जो लोग कोविड से ग्रसित थे पिछले 2 सालों से उनको स्वास्थ्य की कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है और यही दिक्कतें मौत का कारण बन रही है। हिमांशा। बिल्कुल कैलाश, लेकिन जानना चाहूंगी, जब शासन और प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराकर पहुंचे और रजिस्ट्रेशन कराकर ही पहुंचे, उसके बाद भी प्रबंधन में कहां दिक्कत आ रही है कि लोग लगातार यहां पर पहुंचते जा रहे हैं? घाटी में जो एक दबाव है वहां पर श्रद्धालुओं का वो बनता हुआ नजर आ रहा है लगातार। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण हिमांशा ये है कि अगर जिस तरीके से जब गाइडलाइंस जारी की गई थी या फिर जब गाइडलाइंस जारी होती है तो समय समय पर जो चीजें हैं या फिर जो सूचनाएं हैं वो यात्रियों तक नहीं पहुंचती। अगर केरल से कोई यात्री केदारनाथ के लिए या फिर चार धाम के लिए आता है और उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस जारी की जाती है लेकिन उसको गाइडलाइन के बारे में जानकारी नहीं है, तब तक वो आधा रास्ता तय कर चुके वो ऋषिकेश पहुंच जाता है या फिर हरिद्वार पहुंच जाता है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा दिक्कतें आ रही है। इसीलिए हम लगातार IND24 के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि जो भी यात्री चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश ना आए, उसको लेकर लगातार उन लोगों को मॉनिटरिंग करनी होगी। उन लोगों को भी जो चार धाम से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उनको इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना होगा ताकि उनको जानकारी मिल सके, पल पल की अपडेट मिल सके। और यहाँ पर पर्यटन विभाग और खासतौर पर मौसम विभाग और पुलिस की मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो सूचनाओं का जो तंत्र है वो लगातार यहाँ पर मजबूत है, लगातार यहाँ पर वो सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं, एडवाइजरीज को जारी किया जा रहा है, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से भी एडवाइस जारी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं से जो कमियां हैं, जो खामियां हैं वो यही है कि लोगों तक सूचना नहीं मिल पा रही। तो जाहिर तौर पर जो लोग चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं उन लोगों को ही जागरूक होना होगा, उन लोगों को ही इंटरनेट के माध्यम से ये जानकारी खुद जुटानी होगी। क्योंकि अगर मैं 2 दिन पहले की बात करूं, एक खबर को हमारी टीम ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था कि ऋषिकेश के जो बस स्टैंड है वहां पर कई जगह के तीर्थ यात्री हैं जिनको ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा।
जिसके चलते जो गढ़वाल के जो कमिश्नर है वो खुद मौके पर गए, कल डीआईजी मौके पर गए, उन्होंने वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जो अधिकारी थे उनको निर्देशित किया कि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को आगे सफर नहीं करने दिया गया, क्योंकि कई लोगों के रजिस्ट्रेशन भले ही थे, लेकिन चूंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जून तक रजिस्ट्रेशन फुल है, लिहाजा तभी उनको आगे जाने दिया जाएगा। हिमांशु, बिल्कुल कैलाश, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी कि अगर फिर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, शासन और प्रशासन की के द्वारा क्या कुछ और इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या अपील की जा रही है, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए कि जो लोग अभी केदारनाथ नहीं पहुंचे हैं और लेकिन उनकी आने की तैयारी है वो अभी रुक जाए, इसलिए लोगों को और जागरूक करने के लिए क्या कुछ वहां किया जा रहा है शासन और प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, देखिए जो पर्यटन सचिव हैं दिलीप जावलकर, कल उन्होंने इसी पूरे माध्यम से प्रेस वार्ता उन्होंने की थी। उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी और ये मैसेज भी दिया था कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है वो किसी कीमत पर भी उत्तराखंड खासतौर पर चारधाम ना आए, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन आप लोगों का नहीं है तो किसी भी कीमत पर आप लोगों को चारधाम यात्रा में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और ये लगातार दिक्कतें पेश शासन और प्रशासन के लिए आ रही हैं। और इसके एवज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी दे दूं हिमांशा, कि जो लोग इस रूट पर रहते हैं, जिनका आवास इस रूट पर है, और जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, उनको भी इस वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब चेकिंग पॉइंट्स पर गाड़ियां रुकती है तो जो यात्री हैं जो रोजमर्रा ऊपर गढ़वाल और कुमाऊं की ओर ट्रेवल करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर खासी दिक्कतें आती है। तो जाहिर तौर पर ये प्रॉब्लम्स तभी क्रिएट हो रही है जब इस तरह से लोग बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पर्यटन विभाग है या फिर सरकार है, लगातार इसीलिए बार बार अपील की जा रही है कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो वही सिर्फ यहाँ पर उत्तराखंड आए। और चूंकि अभी धामों में खुलने की शुरुआत हुई है, 15 से 20 दिन यहाँ पर हुए हैं, तो जाहिर तौर पर शुरुआत जो होती है, शुरुआत में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेंगे, बरसात के बाद जब यहाँ पर यात्रा चलेगी तब ये भीड़ नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा में एक बार अनुमान से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर शासन प्रशासन से लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम पूरी तरह चाक चौबंद सुविधाएं करने में लगा हुआ है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंधक ने बताया कि चार धाम यात्रा के लिए जून तक सभी रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं और हमारे विभाग के द्वारा आम जनमानस के लिए टूर पैकेज भी बुक किए जा रहे हैं जो सितंबर तक चलेंगे। इसके द्वारा आने वाले यात्री पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा के तहत गढ़वाल मंडल विकास निगम के अंतर्गत चलने वाले होटल ढाबों पर आम जनमानस को उचित रेट पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और जो व्यक्ति ओवर रेटिंग करता पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंडल विकास निगम की तरफ से जो भी हमारी चारधाम की यात्रा चल रही है, हमारे जो टूर पैकेज बनाए जा रहे हैं, लगातार इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है और जितने भी तीर्थ यात्री हैं उनको ये स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि आप अपना सर्वप्रथम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और हमारे इसमें अतिरिक्त हमारे टूर पैकेज भी बन रहे हैं, यहाँ तक कि सितंबर अक्टूबर तक की भी बुकिंग अभी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सोमवार को होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को लेकर यातायात प्लान रविवार से लागू कर दिया जाएगा। रविवार दोपहर 2 बजे से लेकर सोमवार को स्नान पर्व के सकुशल संपन्न होने तक हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर भारी वाहन नहीं दौड़ सकेंगे। हाईवे के अलावा शहर के अंदर भी यातायात प्लान लागू रहेगा। दिल्ली से आने वाले वाहनों को ऋषिकुल से आगे नहीं जाने दिया जाएगा और ऋषिकुल मैदान में पार्क कराया जाएगा। मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यातायात पुलिस कर्मियों की भी अतिरिक्त तैनाती की गई है। हाईवे के किनारे यात्री वाहन पार्क नहीं कर सकेंगे। अगर कोई वाहन पार्क करता है तो उसे क्रेन से उठवाकर सीज कर दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले में ट्रैकिंग के दौरान पांडवशिरा ट्रैक से 7 ट्रैकर लापता हो गए हैं। खबर मिलते ही एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ की हाई अल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया। रेस्क्यू टीम अगस्त्य मुनि हेलीपैड में पहुंची, जहां ट्रैक रूट पर सर्चिंग की जा रही है। चलिए और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए आई इंडी 24 के साथ।